उपराष्ट्रपति पॉलिटी का आज जो है चैप्टर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 63 में दिया गया। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब संविधान में जो है उपराष्ट्रपति का चर्चा जो है वो अमेरिका से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल 64 एवं 89 के तहत कहता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन याद रखना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार, अब देखिए राज्यसभा का सदस्य नहीं तो मतदान देने का अधिकार भी नहीं, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अब देखिए सभापति, तो सभापति के तौर पर जो है निर्णायक मत निर्णय लेने के लिए जो है वो अपना अधिकार है वो दे सकता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या है। योग्यता जो है वो कथन निष्कर्ष में पूछता है। योग्यता, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब, पहला पॉइंट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, आर्टिकल 66(3) के तहत लिखा गया। ठीक है। और दूसरी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। ठीक है। चौथा बात है निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब जब उसका निर्वाचन होगा तो उस समय किसी भी पद पर नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। देखिए अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए जो है आपको किसी भी पद पर नहीं होगा। आप सदन का पद हो या राज्य के विधानमंडल का किसी भी सदन का पद हो, आप नहीं रह सकते। अब देखिए यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं, अगर बाय मिस्टेक अगर हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाते हैं और वो किसी पद पर हैं, तो ये समझा जाएगा कि जो पहले से उसका पद था वो पद समाप्त हो गया इसके उपराष्ट्रपति बनते के साथ ही। ठीक है, वही लिखा यहाँ पे। तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, यानी कि खाली कर दिया। जब कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है और वो किसी भी सदन का सदस्य होता है तो उसके राष्ट्रपति बनते के ही मात्र उसका जो है कोई भी पद हो वो पद तुरंत खाली हो जाता है, हट जाता है वो पद से। वो सिर्फ राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति के अलावा वो कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो कि भाग 5 के आर्टिकल 66 के 1 में लिखा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। संसद के दोनों सदन मिलेंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर जो है वो निर्वाचन करेंगे, मतलब बहुमत देंगे। निर्वाचक के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। सदस्य के दोनों सदन के जो संसद के जो है दोनों सदस्य से मिलकर जो है निर्वाचन किया जाएगा। अनुपात रेशियो निकाल के वोटिंग किया जाएगा। उसके अनुसार जो है वो इस उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत से होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त होगा, वो क्या बोलते हैं, पब्लिकली नहीं होता है। नोट, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते। देखिए संसद के दोनों सदन में जितने भी देखिए निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। मतलब जो निर्वाचित होकर बनते हैं वो भी होते हैं और जो मनोनीत होते हैं, जैसे कि कुछ व्यक्ति को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। याद रखना, जो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं लोकसभा में, तो वो भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने, ये बात हमेशा याद रखना है। उपराष्ट्रपति शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने। अगर मान के चलिए राष्ट्रपति
किसी उस टाइम नहीं है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण टाइम, तब क्या करेगा? तब उपराष्ट्रपति कहाँ लेगा शपथ? तो उस टाइम जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के किसी व्यक्ति को जिसने वो मनोनीत किया हो, जिस वो उसके सामने जो है वो लेगा। ठीक है।